ये जिस किसी भाई साहब के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, पहली बात तो ये कि कॉन्ट्री नहीं होती, कंट्रोवर्सी होती है। और खुशी नर्सिंग होम नहीं है, खुशी नर्सिंग कॉलेज है। इसका मतलब आपने तो पूरी की पूरी स्टडी नहीं की हुई। उसके बाद मैंने जाके किसी से भीख नहीं मांगी कि मुझे आप बाइट दो और उसने मुझे कह दिया कि बहन जी मुझे तो बाइट नहीं देनी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिस प्रकार की आप बातें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो ना मेरे खिलाफ, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आपने देख लिया होगा कि मेरा नाम इस्तेमाल करने के बाद आपको कितने व्यूज मिले हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी बनती है, हमारे साथ भी बनाओ। वही तो हो गया ना। शायद जो अनाज मंडी चौकी में जब मैं गई थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो आप पीछे पीछे आए थे अपने 2 बंदों के साथ, प्रदीप भानखड़ और आप, और एक और बंदा साथ में था, और जिन्होंने मुझे ये बात कही थी कि सौम्या जी प्लीज़ मत करो, हम आपके पैर पकड़ते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ आप ये चीज़ मत करो, जो हो गया सो हो गया। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मंगवा देता हूँ, मैं उन लोगों को वहीं पे बुलवा लेता हूँ। उसके बाद आपने उन लोगों को वहाँ पे बुलवा भी लिया, बुलवाने के बाद माफ़ी भी मंगवाई, और आज का एटीट्यूड वाह जी वाह, देखने ही लायक था। मतलब चलिए ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सौम्या माथुर कंट्रोवर्सी में रहती है। सौम्या माथुर को टिकने तो नहीं देते लोग, क्या करें। मतलब एक भसड़ खत्म नहीं होती जिंदगी के अंदर कि दूसरी खड़ी हो जाती है आगे सामने। खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। 1 महीने से उन बच्चियों के साथ राजनीति खेलने की कोशिश की जा रही थी। मैं और करमू जी बीच में आए, बीच में आने के बाद एसपी साहब से बात करी, एसपी साहब से बात करने के बाद मामले को रातों रात सुलझा दिया। उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों को तीखी मिर्च लग रही है जिन्होंने मुंह में तो वो तीखी मिर्च ली नहीं, लेकिन हमारी मतलब हिम्मत को देखते हुए उनको ये लगा कि अरे यार कुछ ना कुछ तो बीच में इन्होंने जाके सेटिंग करी होगी। सेटिंग की बात वही सोचते हैं जो सेटिंग करते हैं। समझ में आई बात? आप लोगों ने भी, आपको पता है कि हर एक धरना बिकता है। गणेश वाल्मीकि के मैटर पे आ जाओ। गणेश वाल्मीकि का मैटर मैंने बहुत सिरे से उठाने की कोशिश की थी, ठीक है। उसके बाद बजरंग दास गर्ग जी बीच में आए। बीच में आने के बाद उन्होंने समझाया कि सौम्या जी इनका मैटर कहीं ना कहीं दब रहा है, आप सारे मीडिया साथी मिलके इनको कवरेज ही नहीं करके दे रहे हो। तो हमने कहा जी आप जो है प्रधान वगैरह को बुलाओ, कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करवाओ। उन्होंने करवाई। उसके बाद चीज़ें डिसाइड हुई कि कमेटी के लोगों के साथ ही हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद अब मैं क्या सुन रही हूँ कि मैंने जाके बाइट के लिए भीख मांगी थी। सौम्या माथुर किसी की बाइट के लिए भीख नहीं मांगती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2018 से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ। 18, 19, 20 3 साल तक मैंने हिसार में पत्रकारिता की, और ऑन द बिहाफ ऑफ माई जर्नलिज्म मुझे मुख्यमंत्री की पीआर में काम करने का मौका मिला, जहां पर मैं उनके लिए वॉइस ओवर्स करती थी। उसके बाद फिर मैं पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर सिलेक्ट हुई। उसके बाद मैं बुढ़ेड़ा में गई जहां पर एसजीटी यूनिवर्सिटी है, वहां पर एज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर मैं हायर की गई। बट मुझे रास नहीं आया किसी के अंडर काम करना, तो मैंने हिसार में आके दोबारा से अपना चैनल स्टार्ट कर लिया। तो आप कह रहे हो ना कि मतलब लोग तो इसको तभी जानना शुरू करे जब गणेश वाल्मीकि वाले में कंट्रोवर्सी हुई थी। भाई साहब कॉन्ट्री नहीं होती, कंट्रोवर्सी होती है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, लोग तो मुझे पता नहीं कहां कहां से जानते हैं। मैं चाहे पंचकुला चली जाऊं, चंडीगढ़ चली जाऊं, दिल्ली चली जाऊं, गुड़गांव चली जाऊं, फरीदाबाद चली जाऊं, रोहतक चली जाऊं, सिरसा चली जाऊं, हिसार चली जाऊं, कहां नहीं जानते मुझे लोग। कल भी एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे किसी के पिता। उन्होंने कहा कि मैडम बरवाला से आपके लिए मतलब बंदा पैदल पैदल चल के आ गया और आप हिसार में होके नहीं मिलते। मैंने कहा जी आप कॉल करो, एक कॉल ही तो दूर हूं मैं आप लोगों से। उन्होंने अपनी बेटी का जो केक है मेरे से कटवाया। और उसके बाद बात रही साहिलदीप कस्वां की, ही इज माई एल्डर ब्रदर, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। साहिलदीप कस्वां मेरे बड़े भाई हैं और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनसे ऊपर होकर मैं कभी भी डिसाइड मतलब सोच भी नहीं सकती कि मैं उनसे ऊपर होकर कोई भी डिसीजन लूं। बट उन्होंने कोई बात रखी सोशल मीडिया के माध्यम से आके, क्योंकि मेरी जो बात थी वो उमेद सिंह लोहान को लेकर थी कि उमेद सिंह लोहान को अगर एलिगेशन लगाने थे, अगर भाईचारे वाली बात, या तो एलिगेशन 20-25 लोगों के सामने नहीं लगाने थे और बातचीत करनी थी तो 4-5 लोगों के बीच में करते। लेकिन ये कहा कि मतलब न्याय हुआ कि 20-25 लोगों के सामने बोल रहे हैं। करमू तो सेटिंग करके आ गया। मतलब करमू सर ने मेरे सामने बात करी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक है, उनके बीच में कोई बात हुई होती या फिर पैसे का कोई लेन देन होता क्या, मुझे नहीं पता चलता। आप तो मतलब इनडायरेक्ट वे में मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। और भगवान की दया से फ्रॉम माई यूट्यूब, फ्रॉम माई इंस्टाग्राम, फ्रॉम माई फेसबुक मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ। बहुत अच्छा पैसा, अच्छा खासा पैसा मेरे पास आ रहा है। और ये तब से नहीं आ रहा जब से गणेश वाली बात हुई थी, ये तब से आ रहा है जब से मैंने चैनल को स्टार्ट किया था। क्योंकि मेरे कंटेंट वायरल होते हैं, लोग मुझे सुनना, देखना और मेरे वे ऑफ टॉकिंग को पसंद करते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे मानते हैं कि आजकल पत्रकारिता बची नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये भी मानते हैं कि सौम्या माथुर जैसी अगर पत्रकार है तो उनका मैटर कभी दब नहीं सकता। निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर मुझे जाना जाता है, माना जाता है। आपकी थोड़ी सी बुद्धि को ऊंचा कीजिए, फायदा यही रहेगा आपका। और ये SC DSC का मामला जो आप बोल रहे हो ना, ये बढ़ाने की कोशिश ना करें आप। आपने बोला कि उस बंदे ने आपको आके छेड़ दिया, आप मतलब वो तो बंदा बात कर रहा था आपसे और आपने एलिगेशन लगा दिया छेड़ने का। एक बंदा किसी जात का, पूरी जात नहीं होता, वो एक बंदा पूरी जात का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, लेकिन वो एक बंदा पूरी जात नहीं होता। आपको भी पता है कि आपके धरने प्रदर्शन के अंदर क्या बातें चल रही थी, क्या नहीं। जायज उन लोगों को लगेगी जो मुझे लगातार 2018 से देखते आ रहे हैं, नाजायज आप जैसे लोगों को लगेगी जिसको मिले हुए सिर्फ एक दिन हुआ था। फिर क्यों पकड़ने के लिए मेरे पैर आए थे, क्यों हाथ जोड़ रहे थे कि बहन जी कोई बात नहीं, बात हो गई सो हो गई, छोड़ दो, लीव कर दो, प्लीज आप हमें माफ कर दो, ठीक है, आप ये केस वेस मत करो। अनाज मंडी चौकी के अंदर जाके देख के आना आप लोग, पेन ड्राइव के अंदर भर के पूरी वीडियोस मैंने दी हुई है उन लोगों को, और FIR दर्ज हो चुकी है। एक आप बोल रहे थे ना कि कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस बहुत अच्छे से कार्रवाई करती है। आपका नाम नहीं आया, इट मीन्स कि ये मत सोचना कि भाई आपका नाम नहीं आया तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिन जिन लोगों के नाम आए हुए ना उसके अंदर सबके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। आकर वो लोग थाने के अंदर बयान भी देके जा चुके हैं। ठीक है, मुझे ना फालतू चीजों के ऊपर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सुधारो। मुझे मत कहो कि तू सुधर, तू औरत, मैं कहती हूँ आप सुधरिए, अपनी सोच को थोड़ा ऊंचा कीजिए। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपको देखेंगे, ना कि आपके फालतू के बयानों से ये सोचेंगे कि भाई यार ये बोल ही क्या गया। मेरे नाम पे मतलब मत करो TRP लेने की बात, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपने देख भी लिया होगा, मेरा नाम लेके 4000 व्यूज आ गए ना, नहीं तो 1000 व्यूज ही आते थे, 1000 भी छोड़ दो, 500 व्यूज आते होंगे आपके। थैंक यू सो मच।